उदयपुर, झीलों का शहर। राजस्थान के दिल में बसा यह शहर अपनी खूबसूरती और शांति के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही ताजगी है और हर कोना अपनी कहानी कहता है। यहाँ की सुबहें पिछोला झील पर बिखरती सुनहरी किरणों से शुरू होती हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरणें झील के पानी पर पड़ती हैं, पूरा शहर सुनहरे रंग में नहा जाता है। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा हर सुबह को खास बना देती है। पुराने महल और हवेलियां सदियों की कहानियां छुपाए खड़ी हैं। इन दीवारों ने राजाओं की शान, प्रेम कहानियां और कई रहस्य देखे हैं। हर पत्थर, हर झरोखा बीते वक्त की गवाही देता है। इसी शहर में झील किनारे आर्यन, अनाया और उनकी 5 साल की बेटी रिया का प्यारा सा घर था। उनका घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें प्यार और खुशियों की कोई कमी नहीं थी। उनकी दुनिया रिया के इर्द गिर्द घूमती थी। रिया की मासूमियत और उसकी छोटी छोटी खुशियां उनके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा थी। हर सुबह रिया की खिलखिलाहट से घर गूंज उठता। उसकी हंसी जैसे पूरे घर में रोशनी भर देती थी और हर चिंता को दूर कर देती थी। आर्यन आर्किटेक्ट था, अनाया लेखिका। दोनों अपने अपने सपनों को जी रहे थे, लेकिन परिवार उनके लिए सबसे ऊपर था। आर्यन अपने डिजाइनों में झील की खूबसूरती को उतारने की कोशिश करता, वहीं अनाया अपनी कहानियों में उदयपुर की आत्मा को पिरोती थी। दोनों अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन रिया के लिए वक्त हमेशा था। वे मानते थे कि कामयाबी वही है जिसमें परिवार के साथ बिताए पल शामिल हों। उन्हें लगता था इस शांत माहौल में वे रिया को महफूज और खुशहाल जिंदगी देंगे। झील का किनारा, हर शाम की ठंडी हवा और परिवार का साथ, इन सब में उन्हें सुकून मिलता था। झील का नज़ारा, शाम की नावें, दूर से आती संगीत की धुनें, सब मिलकर एक जादुई माहौल बना देते। हर शाम जैसे एक नई कहानी लेकर आती थी, जिसमें सपने, उम्मीदें और प्यार घुला होता था। पर उन्हें नहीं पता था, इसी झील की गहराई में एक रहस्य छुपा है, जो उनकी खुशियों को चुनौती देने वाला है। झील जितनी शांत दिखती है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। उसकी गहराइयों में छुपा सच एक दिन उनकी जिंदगी बदल सकता है। उनकी जिंदगी एक खूबसूरत कविता थी, लेकिन हर कविता में एक अनकहा मोड़ भी होता है। वे इस बात से अनजान थे कि उनकी कहानी में भी एक नया अध्याय जुड़ने वाला है, एक ऐसा मोड़ जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। रिया प्यारी थी, पर उसकी आंखों में उम्र से बड़ी गहराई थी। वह कभी कभी ऐसी बातें करती जो उसकी उम्र से कहीं आगे की लगती। झील के किनारे बैठकर वह अक्सर पानी में कुछ ढूंढती रहती। एक दिन रिया ने पूछा, माँ, क्या प्यार में इंतजार करना पड़ता है? अनाया चौंक गई, पर इसे बचपना समझकर टाल गई। रिया पुराने महलों और खंडहरों को छूकर अजीब सी चमक से देखती। वह ऐसे गीत गुनगुनाती या जो मारो अनाया ने कभी नहीं सुने थे, जैसे झील खुद उसे सिखा रही हो। एक शाम रिया ने पुराने घाट की ओर इशारा किया। वहां एक झूला था, मैं बैठती थी, वो मेरे लिए गीत गाते थे। एक शाम अनाया रिया को झील किनारे टहलाने ले गई। रिया बेचैन थी, बार बार पानी की ओर देखती रही। अचानक रिया बोली, तुम आ गए? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। अनाया ने घबराकर पूछा, किससे बात कर रही हो? रिया बोली, वो कहते हैं मैं उनकी विरासत हूँ। अनाया को हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई अनजानी भाषा में कुछ कह रहा हो। अब रिया झील से बातें करने लगी थी, घंटों किनारे बैठी रहती। आर्यन ने भी यह सब देखा और दोनों ने तय किया, अब इस रहस्य की तह तक जाना ही होगा। अब क्या चीज से? उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। आधी रात को झील की तरफ से दर्द भरी आवाजें आने लगीं। अनाया और आर्यन रिया के कमरे में पहुंचे। रिया बिस्तर पर बैठी थी, उसकी आंखों में अजनबी सी आग थी। रिया ने भारी आवाज में कहा, वह वापस आ गया है, वह मुझे ले जाने आया है। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं, झील से आवाजें तेज हो गईं। रिया की आंखों में आंसू थे, पर आवाज किसी और की थी, मुझे बचाओ। अचानक सब शांत हो गया, रिया बेहोश हो गई। उस रात उन्हें एहसास हुआ, यह सिर्फ वहम नहीं, एक डरावनी हकीकत है। अगली सुबह घर में डर का साया था। रिया सामान्य दिखी, पर उसके चेहरे पर थकान थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक पुराना कागज आया। उस पर लिखा था, वह मेरी है, वह मेरी अधूरी कहानी पूरी करेगी। यह धमकी थी,
उसी आत्मा की जो रिया को परेशान कर रही थी। अब साफ था, यह सब अतीत से जुड़ा है। कोई आत्मा अपनी विरासत लेने लौटी है। आर्यन ने तय किया, वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगा। अनाया ने रिया को गले लगाया। रिया बोली, प्यार हमेशा जीतता है। शायद कोई अच्छी आत्मा भी रिया की रक्षा कर रही थी। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके सवालों के जवाब शायद दुनिया की भीड़-भाड़ में नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्म में छुपे हैं। झील के किनारे बैठा उसने खुद से पूछा, क्या सच में आत्माओं का कोई रिश्ता होता है? क्या बीते हुए कल की कहानियां आज भी हमारे बीच जिंदा हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए आर्यन शहर के बाहर एक पुराने शिव मंदिर पहुंचा। वहां के शांत वातावरण में हर पत्थर जैसे कोई कहानी कह रहा था। मंदिर के भीतर एक बुजुर्ग पुजारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, मानो वह पहले से सब जानता हो। पुजारी ने धीमे स्वर में बताया, यह कहानी 100 साल पुरानी है, लेकिन इसकी छाया आज भी इस शहर पर है, हर पीढ़ी में कोई न कोई इसकी गूंज महसूस करता है। झील किनारे राजकुमारी मीरा और गरीब कवि कबीर का इश्क था। दोनों की मोहब्बत समाज की बंदिशों से परे थी। मीरा ने अपने रुतबे की परवाह नहीं की और कबीर ने अपनी गरीबी को कभी आड़े नहीं आने दिया। वे अक्सर सूरज उगने से पहले झील के किनारे मिलते, सपनों की बातें करते, लेकिन उनकी खुशियों को दुष्ट सामंत विक्रम की नजर लग गई। विक्रम मीरा से शादी करना चाहता था और कबीर को अपना दुश्मन मान बैठा। एक रात उसने कबीर को मारकर झील में फेंक दिया ताकि उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मीरा का दिल टूट गया। उसने झील के किनारे आखिरी बार कबीर का नाम लिया और कसम खाई, हर जन्म में कबीर का इंतजार करेगी। उसी रात उसने भी झील में कूदकर अपनी जान दे दी। उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई, लेकिन उनकी आत्माएं बंध गईं। पुजारी ने आर्यन और उसके परिवार को चौंकाते हुए कहा, तुम्हारी बेटी रिया मीरा का पुनर्जन्म है। उसके अंदर मीरा की आत्मा है और उसकी अधूरी कहानी अब भी पूरी होने का इंतजार कर रही है। पुजारी ने आगे बताया, कबीर की आत्मा आज भी झील में इंतजार कर रही है और विक्रम की आत्मा भी भटक रही है, बदले की आग में। विक्रम की आत्मा अब रिया के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। वह उसे अपनी विरासत मानता है और उसकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है। अब आर्यन को सब समझ आ गया। रिया के डर की वजह कोई साधारण डर नहीं, बल्कि 100 साल पुरानी एक अधूरी प्रेम कहानी है, जो आज भी अपने अंजाम का इंतजार कर रही है। आर्यन ने अनाया को सब बताया। रिया के व्यवहार का रहस्य अब साफ था। रिया के अंदर मीरा और विक्रम की आत्माएं लड़ रही थीं। कभी वह माँ की गोद में मीरा बन जाती, कभी विक्रम की आवाज में डराने लगती। अनाया ने हार नहीं मानी। वह रिया से, मीरा से बात करने लगी। वह उसे अपने परिवार की कहानी सुनाती, कहती, इस जन्म में तुम मेरी बेटी हो। धीरे धीरे मीरा की आत्मा को एहसास होने लगा, इस जन्म में उसका रिश्ता अपनी माँ से है। पर विक्रम की आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। असली लड़ाई अभी बाकी थी। अमावस्या की रात थी, जब चांद भी आसमान से गायब था और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। आर्यन और अनाया अपनी बेटी रिया को लेकर उम्मीद और डर के मिले जुले भावों के साथ उस प्राचीन मंदिर पहुंचे जो झील के किनारे खड़ा था। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके दिलों में एक ही सवाल था, क्या आज रात उनकी बेटी को मुक्ति मिलेगी? मंदिर के भीतर तेज हवाएं गूंज रही थीं, बिजली की चमक से दीवारें कांप रही थीं। पुराने दिए एक एक कर बुझने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छीन रही हो। विक्रम की आत्मा, जो वर्षों से बदले की आग में जल रही थी, अब पूरी ताकत से हमला कर रही थी। हर कोना डर और रहस्य से भर गया था। रिया के शरीर में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर दर्द और संघर्ष साफ झलक रहा था। उसके भीतर मीरा और विक्रम की आत्माओं का अंतिम युद्ध शुरू हो चुका था। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ प्रतिशोध। परिवार की सांसें थम गई थीं, सबकी नजरें रिया पर टिकी थीं। पुजारी ने ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप शुरू किया। मंदिर की दीवारें गूंज उठीं। अनाया ने रिया को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, जैसे अपने प्यार से उसे हर बुरी ताकत से बचा लेगी। माँ की ममता और पुजारी के मंत्रों की शक्ति मिलकर एक अदृश्य कवच बना रही थी। माँ के प्यार के स्पर्श से रिया के भीतर की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगी।
अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें उम्मीद की चमक भी थी। रिया की सांसें गहरी हो गईं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे उसकी आत्मा को सुकून मिल रहा हो। पुजारी ने एक जलता हुआ दीपक अनाया और रिया को सौंपते हुए कहा, माँ के प्रेम की अग्नि ही बुरी आत्मा को भस्म कर सकती है। यह दीपक सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि विश्वास और त्याग का प्रतीक है। जैसे ही दीपक रिया के हाथों से छुआ, मंदिर में एक तेज चीख गूंजी। विक्रम की आत्मा तड़पती हुई एक काली छाया बनकर मंदिर से बाहर निकल गई। हवाएं थम गईं, दिए फिर से जल उठे। बुराई का अंत हो चुका था। अब रिया के भीतर सिर्फ मीरा की आत्मा बची थी। मीरा की आंखों में शांति थी। उसका दिल कबीर के लिए तड़प रहा था। वह अब मुक्त होना चाहती थी, अपने प्रेमी कबीर के पास जाना चाहती थी। रिया झील के किनारे पहुंची। उसने झील का ठंडा पानी छुआ। अचानक एक तेज रोशनी फैली। झील की लहरों में मीरा की आत्मा समा गई। पानी में एक जादुई चमक थी। मीरा अब कबीर के पास थी। दोनों आत्माएं एक हो गईं। इस सब के बाद रिया बेहोश हो गई। परिवार घबराकर उसके पास दौड़ा। कुछ देर बाद जब रिया को होश आया, उसकी आंखों में सुकून था। अब वह सिर्फ रिया थी, न मीरा न विक्रम। परिवार ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने जाना कि सच्चा इश्क कभी मरता नहीं। वह हर जन्म में नई जिम्मेदारियां, नए रूप में लौटता है। बलिदान और प्रेम की यह कहानी अब उनकी विरासत बन गई थी, जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी। इश्क अमर है और बलिदान उसका सबसे बड़ा प्रमाण।